हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिले और कॉन्टैक्टर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल या ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिले और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है, इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और रिले की जगह पे क्या हम कॉन्टैक्टर यूज कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर की जगह पे हम रिले यूज कर सकते हैं। रिले और कॉन्टैक्टर को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे अभी पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं और कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्टर और रिले की। कॉन्टैक्टर और रिले दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। ये स्विचिंग और कंट्रोलिंग करने के काम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब देखेंगे ये जो डायग्राम है ये रिले का है और ये जो डायग्राम है ये कॉन्टैक्टर का है। कॉन्टैक्टर कुछ इस प्रकार का दिखता है और जो रिले है वो इस प्रकार की दिखती है। जो रिले है इसमें जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कम कॉन्टैक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्टर के। अब हम इधर देखेंगे ये जो A1 और A2 है कॉइल का होता है। मतलब हम इधर कोई भी AC या DC की कोई भी सप्लाई A1 और A2 में कनेक्ट करते हैं और आप ये देखेंगे ये कॉन्टैक्ट है। ये वाला कॉन्टैक्ट है कॉमन का। ये कॉन्टैक्ट है जब हमारा चार्ज नहीं है तो हमारे कॉमन से जो सप्लाई जाएगी वो NC से किसी भी डिवाइस को जाएगी और जब हमारा चार्ज है तो हमारी जो कॉन्टैक्ट कॉमन की सप्लाई है ये NO हो जाएगा और हमारी सप्लाई NO से जाएगी। ये वर्क कैसे करती है, जैसे ही हमने A1 और A2 में सप्लाई दी, मतलब जैसे ही हमने कॉइल चार्ज करी तो हमारे जो कॉन्टैक्ट है, जो कॉमन का कॉन्टैक्ट है, इधर से सप्लाई NO से जाने लग जाएगी। NO मतलब नॉर्मली ओपन और NC मतलब नॉर्मली क्लोज। मतलब अगर सप्लाई नहीं है तो ये सप्लाई हमारी नॉर्मली क्लोज से जाएगी और अगर हमारा कॉन्टैक्टर चार्ज अगर हमारा रिले चार्ज होता है, मतलब A1 या A2 में सप्लाई आती है तो हमारी जो सप्लाई है वो कॉमन से NO में जाएगी। सेम केस होता है कॉन्टैक्टर का भी। अगर उसका A1 और A2 चार्ज है, मतलब उसकी कॉइल चार्ज है, तो उसका जो ये जो सर्किट है ये NO का है तो उसका NO का सर्किट क्लोज हो जाएगा और सप्लाई लोड पे या किसी भी डिवाइस पे जाएगी। आप इस डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में ये रिले है और ये कॉन्टैक्टर है। अब हम आते हैं रिले और कॉन्टैक्टर में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। कॉन्टैक्टर की हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जो कॉन्टैक्टर होता है वो हायर एम्पेयर रेटिंग्स में आता है एज कम्पेयर टू रिले। रिले की जो एम्पेयर रेटिंग आती है वो कम आती है। कॉन्टैक्टर हम यूज करते हैं थ्री फेज सर्किट और सिंगल फेज सर्किट दोनों में, मगर जो रिले होता है वो हम थ्री फेज सर्किट में नहीं यूज करते हैं, वो हम सिंगल फेज सर्किट में ही यूज करते हैं। अगर हम रिले को थ्री फेज सर्किट में यूज करेंगे तो हमें 3 इंडिविजुअल रिले लगानी पड़ेगी और इस वजह से जो पूरा सर्किट है, पैनल है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस केस में हम कॉन्टैक्टर का ही यूज करते हैं। जो स्विचिंग कैपेसिटी होती है कॉन्टैक्टर की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिले, क्योंकि उसकी हाई एम्पेयर रेटिंग होती है तो इसलिए उसकी स्विचिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो रिले होते हैं इसमें जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसका ये मतलब है एक कॉमन है तो एक NC और एक NO होगा, तो ये आप देखेंगे ये लिमिटेड कॉन्टैक्ट है। मगर वहीं पे अगर आप देखेंगे कॉन्टैक्टर का तो कॉन्टैक्टर के ये यहाँ पे हमारे 3 NO हो गए और इसके अलावा भी हम एक ऑक्सिलरी स्विच या एड ऑन, इसको ऑक्सिलरी बोलते हैं या एड ऑन बोलते हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्टर के साथ। तो इसमें हमारे NO कॉन्टैक्ट या NC कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं। जो रिले होता है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्टर। रिले जो होता है वो छोटा होता है कॉन्टैक्टर से और चीपर भी। तो इस वजह से जहाँ पे हमें रिले की यूज़ होता है वहाँ पे हम रिले यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कॉन्टैक्टर का यूज़ होता है वहाँ पे हम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। रिले का यूज़ करने से हमारे पैनल अगर छोटे साइज़ का भी है तो भी हमें कॉम्प्लेक्स नहीं होगा सर्किट बनाने के लिए और रिले चीपर होता है तो हमारा पैनल का टोटल कॉस्ट भी कम आता है। अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि रिले और कॉन्टैक्टर में क्या-क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस है कि कॉन्टैक्टर की करंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिले। कॉन्टैक्टर 3 फेज में यूज़ होता है और सिंगल फेज में भी यूज़ हो सकता है, मगर जो रिले है वो हम सिंगल फेज में यूज़ करते हैं। अगर हमें 3 फेज में यूज़ करना है तो हमें 3 रिले एक साथ लगानी होंगी। जो कॉन्टैक्टर होता है उसकी स्विचिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिले। कॉन्टैक्टर में कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं और रिले में कॉन्टैक्ट्स कम होते हैं। रिले का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टैक्टर और रिले छोटे और चीपर साइज़ का होता है, वहीं पे कॉन्टैक्टर का लाइफ स्पैन कम होता है एज कम्पेयर टू रिले और वो महंगा होता है और साइज बड़ा होता है उसका रिले से। अब हम इस डायग्राम में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रिले आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कंट्रोल ऑटोमेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट। मतलब जो रिले है वो कंट्रोल ऑटोमेशन में यूज होती है। मतलब जो रिले है वो कंट्रोलिंग करती है या तो टाइमर की या सेंसर्स की या कॉइल्स की। हम जो कॉइल या सेंसर या टाइमर इनकी स्विचिंग करा सकते हैं रिले से। और जो कॉन्टैक्टर है वो हाई पावर इक्विपमेंट्स पे कनेक्ट होता है, जैसे मोटर्स हो गया, लाइट्स हो गई, कैपेसिटर हो गए। हम रिले वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारी स्विचिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है। या तो हम किसी मशीन में तो सिलेंडर की कॉइल को क्लोज ओपन करने के लिए वहां पे हम रिले का यूज करते हैं, या तो हमें किसी सेंसर के आउटपुट से रिले को कनेक्ट करना है तो हम वहां पे रिले को यूज करते हैं।
और हम कॉन्टैक्टर का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट मोटर को दे रहे हैं, जहाँ पे हमारा कंटीन्यूअसली चलने वाला है, जहाँ पे हमारी बहुत स्विचिंग नहीं होने वाली है, तो वहाँ पे हम कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं। अगर कॉन्टैक्टर और रिले से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रिले ज़्यादातर 10 एम्पीयर रेटिंग में रिले ज़्यादातर 10 एम्पीयर रेटिंग का होता है। 10 एम्पीयर रेटिंग या उससे कम का होता है।